तो आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 15 हिंदी करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, आइलैंड एफएस ड्रिफ्ट शहर में 50% हिस्सेदारी बेचेगा। ड्रिफ्ट शहर किस राज्य सरकार की एक प्रोजेक्ट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। ड्रिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि गुजरात सरकार द्वारा प्रवर्तित एक व्यापारिक जिला है और भारत का पहला ऐसा परिचालन स्मार्ट शहर है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे महंगे शहर की सूची में कौन सबसे ऊपर है? तो सबसे महंगे शहर की सूची में दुनिया में सबसे ऊपर है ऑप्शन सी, हांगकांग। हाल ही में जारी मर्सर की 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में मुंबई 60वें स्थान पर है, जो कि भारत का सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न, वकील जावेद इकबाल वानी को किस राज्य का उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। यह 2013 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी कश्मीरी को बार कोटे से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न, और साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हाल ही में अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि गूगल क्लाउड इंडिया के नए निदेशक के रूप में अनिल वल्लूरी जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, मारियाना ट्रेंच पर दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचकर किस देश ने रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना। अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISA में पायनियर इन्वेस्टर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत ऐसा पहला देश बना था। अगला प्रश्न, हाल ही में NCERT और रोटरी इंडिया ने ई सामग्री का प्रसारण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NCERT के वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋषिकेश सेनापति। ऑप्शन डी, ऋषिकेश सेनापति। तो इस मॉड्यूल के द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल का प्रसारण NCERT के 12 राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से होगा और साथ ही ई लर्निंग मॉड्यूल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय मोबाइल ऐप दीक्षा पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न, कोविड-19 के विकास कार्य और रिकवरी के लिए पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए की ऋण किसने दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। 850 करोड़ समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, जबकि बाकी के 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न, विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस के लिए थीम इस साल का है प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार है। अगला प्रश्न, तत्मदाव किस देश का एक सैन्य समूह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यांमार। हाल ही में तत्मदाव ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, गोमती मारिमुथु को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU द्वारा 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। वह किस राज्य से है? तो वह तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न, नासा प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रंजीत कुमार को।
उन्होंने 30 से अधिक वर्षों के लिए नासा के साथ काम किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों ISS को अद्यतन करने में योगदान दिया। अगला प्रश्न, अर्जुन चरण सेठी का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो इसका सही जवाब है अर्जुन चरण सेठी एक राजनेता थे जो कि ओडिशा के भद्रक निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार सांसद चुनकर आए थे, 8 बार भद्रक से। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ये सभी राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात ने टॉप 3 पर इस सूचकांक में अपना स्थान प्राप्त किया है FSSAI सूचकांक में। छोटे राज्यों में गोवा रैंकिंग के सबसे ऊपर में है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4000 करोड़ रुपये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड के साथ साथ 5000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस भी बनाएगी। अगला प्रश्न है, केसर की खेती ज़्यादातर किस राज्य में की जाती है? तो इसका उत्तर मुझे उम्मीद है आप लोगों को मालूम होगा। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारत सरकार ये ऐसा योजना ला रही है जिससे कि केसर के उत्पादन को इस 2 राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लाया जा सके। साथ ही में हींग की भी खेती के लिए भारत अपने ही देश में उत्पादन के लिए बढ़ावा देने का सोच रहा है, जबकि वर्तमान में हींग भारत में ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से आयात किया जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपना पहला जैव विविधता उद्यान खोला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। सर्वधर्म वाटिका से लेकर जुरैसिक गार्डन तक उत्तराखंड का हल्द्वानी जैव विविधता का केंद्र बनेगा।